नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार प्रारंभिक नियोजित शिक्षक यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी को इस चैनल में स्वागत है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पे जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले। इस वक्त नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। लॉकडाउन के बीच स्कूलों में गर्मी की छुट्टी की दस्तक। राजकीय कृत एवं प्रोजेक्ट स्कूलों में शुरू हुआ ग्रीष्मावकाश। प्राइमरी मिडिल स्कूल में 28 से होगी गर्मी की छुट्टी। राज्य में लॉकडाउन के बीच सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी की दस्तक पड़ चुकी है। 9वीं से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई वाले राजकीय कृत एवं प्रोजेक्ट स्कूल में गर्मी की छुट्टी शुरू हो चुकी है। बाकी स्कूलों में भी गर्मी की छुट्टी शुरू होने वाली है। राज्य में सरकारी स्कूलों की संख्या तकरीबन 80,000 है। इसमें 43,000 पहली से 5वीं कक्षा तक की पढ़ने वाले प्राइमरी स्कूल हैं। करीब 29,000 मिडिल स्कूल है जिसमें पहली से 8वीं कक्षा की पढ़ाई होती है। प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को मिला दे तो संख्या 72,000 पर पहुंच जाती है। तो 80,000 सरकारी स्कूलों में, बाकी बचे 8,000 स्कूलों में तकरीबन 5,000 स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा की पढ़ाई चल रही है। शेष 3,000 स्कूलों में 9वीं एवं 10वीं कक्षा की पढ़ाई होती है। इन 3,000 स्कूलों में 12वीं तक की पढ़ाई होनी है। 9वीं से 10वीं एवं 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई वाले 8,000 स्कूलों में राजकीयकृत प्रोजेक्ट एवं अपग्रेड किए गए स्कूल में, इनमें बड़ी संख्या में राजकीयकृत प्रोजेक्ट एवं अपग्रेड स्कूल हैं। राज्य भर में राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट स्कूलों की छुट्टी के एक ही कैलेंडर है जो माध्यमिक शिक्षा निर्देशक द्वारा जारी किए जाते हैं। राजकीय स्कूलों के छुट्टी के अगले कैलेंडर होती है। इसमें इतर प्राइमरी एवं मिडिल स्कूल के छुट्टी के कैलेंडर जिला स्तर पर तय होते हैं, यानी सभी जिलों के प्राइमरी मिडिल स्कूल के छुट्टी के अलग अलग कैलेंडर होते हैं। कैलेंडर के हिसाब से ही स्कूलों में छुट्टी होती है। लेकिन राज्य में कोरोना की दूसरी लहर ऐसी चली कि गर्मी की छुट्टी शुरू होने के पहले ही गत 5 अप्रैल को ही पढ़ाई के लिए स्कूल बंद हो गए। हालात संभलने के बदले बिगड़ते ही चले गए। आखिरकार 5 मई से 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया। फिर लॉकडाउन की अवधि 25 मई तक बढ़ाई गई। लॉकडाउन के बीच ही 9वीं से 10वीं एवं 12वीं तक के पढ़ाई करने वाले राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट स्कूल में 18 मई से गर्मी की छुट्टी शुरू हो गई। कैलेंडर के मुताबिक इन स्कूलों में गर्मी की छुट्टी 10 जून तक घोषित है। 9वीं से 10वीं एवं 12वीं तक की पढ़ाई वाले राजकीय स्कूलों में भी इसे कैलेंडर में घोषित गर्मी की छुट्टी की तिथि आज ही चली है। दूसरी ओर प्राइमरी मिडिल स्कूल की बात करें तो पटना जिले के कैलेंडर में गर्मी की छुट्टी 28 मई से घोषित है। यह छुट्टी हिंदी प्राइमरी मिडिल स्कूल के लिए 17 जून तक और उर्दू प्राइमरी मिडिल स्कूल के लिए 19 जून तक घोषित है। हालांकि पढ़ाई के लिए भले ही बंद है, लेकिन दूसरे ओर कोरोना से बचाव कार्यों में पुरुष शिक्षक कर्मियों की ड्यूटी लगी हुई है एवं शिक्षक कर्मी ट्रेसिंग सेल, आइसोलेशन सेल, कम्युनिटी किचन साथ ही और जगहों पर ड्यूटी बजा रहे हैं। बहरहाल गर्मी की छुट्टी की तिथि गुजर जाने के बाद भी स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। यह कहना अभी मुश्किल है कि यह कोरोना में चल रही दूसरी लहर की रफ्तार पर निर्भर कर सकता है। आगे क्या होना है। 4 घंटे के लिए खोलने की अनुमति। बेनतीजा रहे 12वीं बोर्ड की परीक्षा में बैठक अब 1 जून की बैठक के बाद ही हो सकती है। परीक्षाओं पर घोषणा। 12वीं की बोर्ड परीक्षा की कई अन्य प्रवेश परीक्षाओं की लेकर केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक बेनतीजा समाप्त हो गई। परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि कक्षा 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं पर अन्य राज्यों के साथ बैठक फलदायी रही क्योंकि हमें अत्यधिक मूल्यवान सुझाव मिले। मैंने राज्य सरकार से 25 मई तक के अपने विश्वस्त सुझाव मुझे भेजने का अनुरोध किया गया। अब परीक्षाओं के आयोजन को लेकर आगामी 1 जून को घोषणा की जाएगी। निशंक ने कहा कि इसमें हम कक्षा 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित में एक निर्णय पर पहुंचने वाले हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए रोड मैप जरूरी। बच्चे एक शिक्षा की पहुंच बनाने के उपाय पर शिक्षा विभाग एवं यूनिसेफ के अधिकारियों ने किया विचार विमर्श। शिक्षा विभाग और यूनिसेफ की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कोविड-19 महामारी, लगातार लॉकडाउन और विद्यालय बंद के आलोक में
बिहार के बच्चे के सीखने की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए रणनीति एवं समाधानों पर चर्चा करने के लिए एक ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया। विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने विभाग द्वारा हाल के दिनों में की गई कुछ पहल को रेखांकित करते हुए कहा कि हम जानते हैं कि बिहार में अधिकांश बच्चे ऑनलाइन कक्षा अथवा सामग्री का उपयोग नहीं कर सकते हैं। केंद्र सरकार से बिहार के बच्चों के लिए शिक्षा में डिजिटल अंतर को पाटने के लिए डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। श्री कुमार ने कहा कि विद्यालय का कोई विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि विद्यालय शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करते हैं। बच्चों को उनके सीखने और समग्र विकास के लिए शिक्षकों, सहपाठियों, दोस्तों, मध्याह्न भोजन अथवा अन्य सभी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। उन्होंने महामारी और लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए निरंतर सीखने के लिए एक व्यापक रोड मैप विकसित करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया है। इसमें कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर भी शामिल है, जो बच्चों के लिए सबसे कठिन दौर है। शिक्षा प्रमुख यूनिसेफ इंडिया टेरी डर्निंग के कोविड के संदर्भ में शिक्षा के पुनर्कल्पित करते हुए अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों उपायों के आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हाशिए पर के बच्चों के अपने शिक्षा जारी रख सके, यह सुनिश्चित करने के लिए कई तरह के उपायों को तैयार करना महत्वपूर्ण होगा। साथ ही इसकी गुणवत्ता की निगरानी भी करनी होगी कि बच्चे कितना सीख पा रहे हैं। यूनिसेफ बिहार की प्रमुख नफीसा बीते सफी के कहा कि बिहार पहला राज्य है जिसके यूनिसेफ के सहयोग के हाशिए पर बच्चों एवं समुदाय के लिए दूरदर्शन के साथ साथ मोबाइल ऐप और मोबाइल वर्चुअल माध्यम के कक्षा प्रारंभ की। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कोविड-19 महामारी बाल अधिकारों को संकट में है। शिक्षकों की समस्याओं का समाधान शीघ्र करे। केशव कुमार नियोजित शिक्षक संघ के प्रदेश पदाधिकारी की वर्चुअल मीटिंग रविवार को प्रदेश अध्यक्ष केशव कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस वर्चुअल मीटिंग में बिहार के तमाम शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को प्रदेश एवं शिक्षा के संगठन पदाधिकारियों के बारे में बारी बारी से आपस में चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष केशव कुमार ने कहा कि कोरोना काल में शिक्षकों के आम जनता को जागरूक करने की दिशा में सकारात्मक पहल की, लेकिन खुद कोरोना पॉजिटिव होकर काल के गाल में समा जाने पर भी सरकार ने किसी प्रकार की विशेष मदद नहीं की। इसके कारण प्रदेश के 500 शिक्षकों ने दम तोड़ दिया। उन्होंने सरकार को 10 सूत्री मांगों का भी विज्ञापन दे दिया है। इधर टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्राथमिक शिक्षा निर्देशक को मेल कर दिया ज्ञापन। टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ के राज्य संयोजक राजू सिंह ने प्राथमिक शिक्षा निर्देशक को मेल भेजकर शिक्षकों की समस्याओं से अवगत कराया। मेल के माध्यम से राज्य संयोजक ने शिक्षकों का फोल्डर नहीं जमा करने वाले नियोजन इकाई के अध्यक्ष व सचिव के खिलाफ कार्रवाई करने एवं गैर फर्जी शिक्षकों को